हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे जहाँ पे अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे यहाँ पर हमें हर लाइन पर 5 स्टार प्रिंट करना है। हर लाइन पर 5 स्टार प्रिंट करना है और इस तरह से हमें 5 लाइन प्रिंट करने हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसे बेसिक वे में देखूँ तो यहाँ मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ कि 5 प्रिंट डिफाइन करूँ और उसके अंदर 5 स्टार प्रिंट करते जाओ तो वो हो जाएगा, या एक प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन करता हूँ और उसके अंदर स्लैश एन से 5 डिफाइन कर दूंगा तो भी हो जाएगा। जैसे अगर मैं डिफाइन करता हूँ डेफ इज इन पैटर्न और यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शंस के अंदर डिफाइन कर देता हूँ स्टार 5 स्टार। ओके, और इसे मैं प्लस कर देता हूँ स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन। सो ये 5 लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। इफ आई एम कॉल दिस पैटर्न, ओके, सो ये प्रिंट हो जाएगा कि फर्स्ट आपके पास में लाइन पे प्रिंट हुआ, देन सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लाइन में हमने स्टार प्रिंट किया है और स्लैश एन से हम लोगों ने उसे डिफरेंशिएट किया है कि हर बार स्टार प्रिंट करने के बाद में उसने न्यू लाइन पे चले जाना चाहिए। या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन करो और उसके जरिए प्रिंट कर दो। बट इस तरह से हमें पैटर्न सॉल्व नहीं करना है। इस तरीके से हमें पैटर्न सॉल्व नहीं करना है। हमें हर एक स्टार को सेपरेटली प्रिंट करना है। हमें हर एक स्टार को सेपरेटली प्रिंट करना है। सो यहां मैं इसे नाम दे देता हूं फर्स्ट वे। नाउ इसे मैं कॉपी करता हूं। अब यहां पे हमारा टास्क क्या है कि हमें हर एक स्टार को सेपरेटली प्रिंट करना है। सो मैं एक फॉर लूप डिफाइन कर देता हूं। फॉर j इन रेंज, फॉर j इन रेंज, ओके, 1 to 6। अब आप 1 to 6 लिखिए, 1 to 6, ओके, और यहां मैं प्रिंट कर देता हूं j। अब इस सीक्वेंस में ये 5 स्टार प्रिंट करेगा बट एक के नीचे एक प्रिंट करेगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ, ये देखिए, इसने 5 स्टार प्रिंट किया बट एक के नीचे एक प्रिंट किया। वो एक ही लाइन पे होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर एंड कीवर्ड डिफाइन कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब ये 5 स्टार प्रिंट करेगा बट ये जो रेंज आपने डिफाइन किया है ये एनी हाउ 5 आपके पास में इसमें आना चाहिए, 5 वैल्यूज इसमें आना चाहिए, रेंज में 5 वैल्यू जनरेट होना चाहिए। अब आप 1 to 6 लिखिए या फिर आप इसे 60 to 65 लिखिए, एनी आप डिफाइन कर दीजिए, सो वो भी चलेगा। जिस 60 to 65 लिखेंगे आप तो भी चलेगा, 1 to 10 लिखेंगे आप तो भी चलेगा, इवन अगर आपने यहां पर एबीसी लिख दिया तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि ये भी आपके पास में एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा, एक एक कैरेक्टर्स को एक्सेस करेगा यहां से एबीसीडी से। सो यहां पर आप ये कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं जो 5 बार रिपीट हो, जिसके जरिए आप इस 5 स्टार को प्रिंट कर सके। सो यहाँ पे इटरेशंस ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो लिस्ट भी हो सकता है, वो रेंज फंक्शन भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, या एनी अदर इटरेबल ऑब्जेक्ट भी आप यूज कर सकते हो जिसके जरिए ये 5 स्टार प्रिंट कर सके। नाउ यहां हम लोग इस 5 स्टार का जो लाइन हमारे पास में एक लाइन प्रिंट हो रहा है, इस लाइन को 5 बार प्रिंट करना है। तो यहां मैं एक आउटर में और एक फॉर लूप डिफाइन करता हूं, फॉर आई इन रेंज, ओके, या मैं आई इन यहां पर डिफाइन कर देता हूं ABCDE अगेन। इसे मैं इसके अंदर ले लेता हूं। नाउ ये अगेन इसे एक ही लाइन पे 5 बार प्रिंट करेगा बिकॉज एंड कीवर्ड है, बिकॉज एंड कीवर्ड हमने डिफाइन किया है तो वो एक ही लाइन पे आपके उसमें पहले 5 देन उसके बाद 5, इस तरह से इसने 25 स्टार प्रिंट कर रहा है। बट हर बार 5 बार प्रिंट करने के बाद इसने क्या होना चाहिए, न्यू लाइन पे आ जाना चाहिए। सो यहां मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर देता हूं। नाउ ये देखिए ये स्टार आ जाएगा। अब ये सिंगल सिंगल स्टार प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट लाइन पे आपके पास में पहला स्टार, देन उसी लाइन पे फिर दूसरा, उसी लाइन पे तीसरा, उसी लाइन पे चौथा, उसी लाइन पे पांचवा। जब ये 5 बार इटरेशंस इसका काउंट हो गया, देन बाहर आएगा, न्यू लाइन पे जाएगा, देन फिर आपके पास में अगेन बी इसमें आएगा आई के अंदर, देन आपके पास जे फिर से रिपीट होगा ABCDE तक। अब यहाँ पर मैं आपको बताया कि कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट चलेगा जिसमें 5 वैल्यूज हो, जो 5 बार इटरेट हो सके, जैसे 1 2 3 4 अगर मैं लिख दूं 6 तो भी चलेगा। या अगर मैं यहां पर पास करता हूं 11 22 55 11 22, ओके, तो भी चलेगा। सो आप कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हो जो 5 बार इटरेट करे, जिसके बेस पर आप ये स्टार को प्रिंट कर सके। बट नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि रेंज फंक्शन डिफाइन करते हैं, जो आपके पास में जिसका रेंज हो 1 to 6 या 0 to 5, जिसका रेंज हो 1 to 6 बिकॉज 1 to 6 में 5 वैल्यूज जनरेट होगा, या फिर 0 to 5 में 5 वैल्यूज जनरेट होगा, 0 to 5 बिकॉज वो 4 तक जाएगा तो इस तरह से 5 वैल्यूज काउंट होगा उसके अंदर। सो आप ये ले सकते हैं।
अगर आप यहाँ से रोज वैल्यू काउंट कम करते हैं, जैसे मैं इसे लेता हूँ 0 to 3, सो ये 0 1 2 तीन ही लाइन प्रिंट करेगा। ये देखिए 3 का स्टार प्रिंट करेगा, 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार और 5 लाइन। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर इसे डिफाइन कर दूं 8, सो ये आपके पास में 7 लाइन प्रिंट करेगा। यहाँ अगर मैं ये इंक्रीज कर दूं एज एन 10, नाउ ये हर एक लाइन में 10 स्टार प्रिंट करेगा और इस तरह से 7 लाइन प्रिंट करेगा। सो ये आपके पास में जो है हमेशा रो इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, या हमेशा कॉलम इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, या जो वैल्यू प्रिंट हो रही है उसे इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो फिलहाल हमारा 1 to 5 था, सो मैं इसे 1 to 6 डिफाइन कर देता हूँ, इसे भी 1 to 5 डिफाइन कर, 0 to 5 डिफाइन कर देता हूँ, ताकि इसका जो आउटपुट हमें लेकर आना था वो आ जाए। अब एक सिनेरियो हमने यहाँ डिफाइन किया जहां पे मैं इसे डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। दूसरा सिनेरियो जहां मैंने इसे वेरिएशंस परफॉर्म करके फॉर लूप आई और जे के जरिए प्रिंट किया, नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू। अगर मुझे इस पैटर्न को सिंगल लूप से प्रिंट करना है तो भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ये देखें, अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ थर्ड वे, ओके, और इसमें हम लोग डिफाइन कर दे फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर आई इन रेंज 1 to 6। नाउ मैं प्रिंट में डिफाइन कर देता हूँ स्टार इनटू 5, सॉरी आई। अब आई का वैल्यू 1 है तो ये एक बार आएगा, 2 है तो 2 बार आएगा, बट इसे मैं 5 कर दूं तो ये हर बार 5 बार प्रिंट करेगा। ये देखिए, सो दिस आर दी वेज जिसके थ्रू हम लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं।